हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका के लिए आकस्मिक अवकाश या विशेषावकाश क्या है। तो चलिए दीदी, हम इसको जानते हैं कि यह जो आकस्मिक अवकाश है इसी को कोई विशेषावकाश बोलते हैं या कोई आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। तो यह किस तरह का छुट्टी है जो सब आंगनबाड़ी दीदी को कार्यालय द्वारा दिया जाता है या फिर लेने की अनुमति है। तो दीदी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट है। तो यह हर महीने सेविका हो या सहायिका दीदी हो 2 दिनों लेने की अनुमति है। कोई भी दीदी अगर चाहेंगे तो 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। उसी को हम विशेषावकाश कहते हैं, आकस्मिक अवकाश कहते हैं। तो दीदी, यह प्रत्येक छुट्टी का कम से कम 28 दिनों के अंतराल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आज हम 4 तारीख को ले लिए तो अगला महीना हम चाहेंगे तो 2 तारीख को लेंगे या 15 तारीख को लेंगे। नहीं, कम से कम 28 दिनों की अंतराल होनी चाहिए। यही महीना हम 15 तारीख को ले लिए, अगला महीना को 2 तारीख को ही लेंगे तो वह विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश का छुट्टी नहीं रहेगा, वह आपका सीएल से कट जाएगा। तो दीदी, यह तीसरा नंबर पॉइंट है कि यह छुट्टी किस माध्यम से दिया जाता है और 28 दिनों के अंतराल ही क्यों दिया जाता है। हम ही महीना में चाहे तो 28 तारीख को लें, अगला महीना 3 तारीख को लें। तो ऐसा नहीं है दीदी, यह आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका को मासिक पीरियड के अंतराल ही दिया जाता है, जिसमें कि सेविका दीदी को थकान या कुछ भी महसूस होता है तो उनको दिया जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक महीने छुट्टी का 28 दिन का अंतराल रहता है। इसीलिए यह अंतराल होना ज़रूरी है। किसी को 28 दिन का पीरियड आता है तो किसी का 30 दिन का आता है। इसीलिए सरकार की तरफ से 28 दिनों का अंतराल होना ज़रूरी है। अब है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी विशेष आयोजन या किसी विशेष प्रोग्राम रहने पर आकस्मिक अवकाश रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि यह दीदी, तो यह तो हर महीने कोई ना कोई सेविका दीदी इससे परेशानी में रहती ही हैं। और कभी कभी ऐसा प्रोग्राम रहता है जो कि हर केंद्र पर एक ही दिन मनाया जाता है। तो उस परिस्थिति में सरकार तो छुट्टी नहीं दे पाएगी, इसलिए यह छुट्टी रद्द कर दिया जाता है। जिससे वह सामाजिक अंकेक्षण हो, THR हो, या फिर अन्नप्राशन दिवस हो या गोद भराई दिवस हो। तो ऐसा एक्टिविटी आता है, विशेष प्रोग्राम आता है। तो उस परिस्थिति में सेविका दीदी हो या फिर सहायिका हो तो उनका क्या होता है कि यह जो है विशेषावकाश, आकस्मिक अवकाश 2 दिन का जो छुट्टी है वह कार्यालय द्वारा आपका छुट्टी लिया हुआ भी है तो उस अंतराल आपका छुट्टी को मान्यता नहीं रह जाता है और वह रद्द कर दिया जाता है। आपको केंद्र पर खोजा ही जाएगा, क्योंकि ये जो 2 दिन का अवकाश है वह आपको सीएल में जुटता नहीं है। यह तो 12 दूनी 24 दिन का जो छुट्टी साल में है तो यह सीएल में नहीं जुटता है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है विशेष एक्टिविटी, विशेष प्रोग्राम के अवसर पर। खास करके सामाजिक अंकेक्षण, विकास समिति, THR वितरण, ये सब एक्टिविटी, ये सब कार्यक्रम के समय आता है तो वह अवकाश को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है दीदी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।